हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज हमने स्टार्ट करना अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। पहले हमने जो किया था दैट वाज स्ट्रिंग्स। हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, किस तरह में स्ट्रिंग्स काम करते हैं। फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि फंक्शन सबसे पहले क्या है, व्हाट आर फंक्शंस, फंक्शंस को हम किस तरह यूज़ करते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं पहले कि फंक्शंस है क्या है। तो फंक्शंस की हम अगर डेफिनेशन करें तो फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज़ अ नेम। एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसका कुछ नाम है, एंड इट हैज़ अ property that is reusable। मीन्स कोई ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसका कोई नाम हो, उसका कोई नाम हो सकता है। नाम का मतलब है कि हम कोई भी जो कोड बनाएंगे उसका उसके रिलेटेड पहले तो उसका एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा। ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में पढ़ते हैं हम। देन उसका कोई नेम होगा जिस नाम से उस फंक्शन को हम रखेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले टीवी रिमोट की। टीवी रिमोट अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह की कीज़ होंगी, उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी कीज़ भी होती हैं जिसके अंदर हमारे को बताया होता है कि आपने वॉल्यूम को फास्ट करना है, जैसे प्लस, देन इसी तरह से नेगेटिव। इट मीन्स कि हमारे पास दीज एरो कीज फॉर वन इज़ फॉर चैनल चेंजिंग, अदर वन इज़ फॉर वर्किंग विद से अबाउट विंडोज़, वॉल्यूम, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। हम इसको क्या लेके चलते हैं कि ये क्या है हमारा, ये भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं। अब कंप्यूटर के अंदर और ख़ास करके सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसको हम सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक भी कहते हैं। फंक्शंस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, जिनको कि हम इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। फंक्शंस यहाँ पे हमारे पास दो तरह के आते हैं। फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फंक्शंस को क्लासिफिकेशन हम सी प्रोग्रामिंग में करते हैं विद टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी फंक्शंस एंड सेकेंड वन इज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जैसे कि आपने देखा होगा चैप्टर का नाम भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है एंड लाइब्रेरी फंक्शंस। तो हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास ये लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, लाइब्रेरी फंक्शंस को चैप्टर के अंदर या सी लैंग्वेज में एक और नाम से भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड बिल्ड फंक्शंस। इसी तरह से यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का भी एक नाम होता है सेल्फ कंटेन्ड फंक्शंस। These are self-contained functions या standard built-in functions। और तीसरे नाम से भी इसको बुलाते हैं, उसको कहते हैं कंपाइलर फंक्शंस। कंपाइलर फंक्शंस भी कहा जाता है इसे। कंपाइलर फंक्शन में कौन से फंक्शन आ जाते हैं? जस्ट लाइक SQRT फंक्शन, पावर फंक्शन या tan, cos, एक्सेट्रा। इस तरह के जो फंक्शंस हैं हमारे पास, इनको हम लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं। और इनको हम चलाते किस तरह से हैं? हैश इंक्लूड math.h के साथ। दीज आर एग्जीक्यूटेड विद math.h फाइल।
अब SQRT का आप बात करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह की स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, सो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SQRT फंक्शन का यूज़ करते हैं। जबकि जो हमारे पास सेल्फ कंटेन्ड फंक्शंस है, इनको हम दो तरह से गिनते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो ये इनको कॉल बाय वैल्यू फंक्शन या कॉल बाय रेफरेंस फंक्शंस भी कहा जाता है, और इनके जो नेम होते हैं दैट आर अकॉर्डिंग टू द से चॉइस ऑफ द यूज़र की चॉइस है। जैसे मान लीजिए एडिशन फंक्शन, सम फंक्शन, इवन अ नेम राजन फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन। सो दीज आर अकॉर्डिंग टू आर चॉइस, यूज़र चॉइस। सो इसमें क्या होता है, यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपने फंक्शन का नेम डिसाइड करता है या रखता है, जो उसको प्रोग्राम में इजी लगता है यूज़ करना या अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबॉडी, वो उस हिसाब से वहाँ पे अपना जो भी है यूज़र का फंक्शन नेम रख सकता है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो दो तरह से डिवाइड हो गए, जिनको हमने कह दिया, फर्स्ट वन इज़ लाइब्रेरी फंक्शन एंड अदर वन इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सो लाइब्रेरी फंक्शंस को हम स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शंस भी कहा जाता है और कंपाइलर फंक्शंस भी कहते हैं। इसी तरह से सेल्फ कंटेन्ड फंक्शंस को कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस से भी कहा जाता है। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो इसके बाद बारी आती है कि नीड क्या है फंक्शन की, नीड ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। अब आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ आया, तो मैं फंक्शन को आगे बताऊंगा। अब इसका स्ट्रक्चर नहीं मैंने आपको बताया, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि फंक्शन की नीड क्यों आई, क्यों फंक्शंस को लिया गया। सबसे पहली बारी आती है उसके अंदर लॉजिकल क्लैरिटी। इट हेल्प्स टू क्लियर द लॉजिक। लार्ज प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को समझना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को छोटे और मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं या सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि प्रोग्राम को समझना इजी हो सकता है और उसको लिखना इजी हो सकता है। सो लॉजिकल क्लैरिटी से क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उसको हम इजीली लिख सकते हैं। सेकंड, अवॉइड रेपिटिशन, रिपीटेड थिंग्स। रिपीटेड थिंग्स का मतलब है कि जो बार बार स्टेटमेंट्स हमारी लिखी जाती हैं या प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली हमारे को लिखना पड़ता है, फंक्शन की हेल्प से वो स्टेटमेंट्स को हम लिखना बंद कर सकते हैं, उनको यूज़ नहीं करना, बजाय उसके कि हम एक फ़ंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन के नाम को ही हम बार बार, नेम को बार बार कॉल करेंगे। तो जब हम सिंटेक्स करेंगे उसमें बताऊंगा ये आपको मैं सारी चीज़ें। थर्ड आता है प्रमोट्स पोर्टेबिलिटी। प्रमोट्स पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, जो कि इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि वो हमारा फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है ना, ये हमने ऊपर पढ़ा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा फंक्शन होगा ये सेल्फ कंटेन फंक्शन है, इसका नाम भी यूज़र डिसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन होगा इसकी पोर्टेबिलिटी है कि इसका इसका कोई भी लेना देना जो है वो लाइब्रेरी फंक्शन से नहीं है। मींस उसका हमारा सिस्टम के अपने फंक्शन फीचर के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना सिर्फ हमारे जो हमने फंक्शन बनाया है, जो यूज़र फंक्शन बनाएगा वो उसी के साथ काम करेगा आगे। सो इसीलिए उसको कहते हैं फंक्शन प्रमोट्स पोर्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि डाटा सेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट डाटा सेट्स कैन बी ट्रांसफर टू फंक्शन ईच टाइम इट हैज़ बीन assessed. So assessing different
डेटा सेट्स। डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स को हम असाइन करके अलाउ कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कॉल कर सकता है. सो इट हेल्प्स टू save a lot of memory space by allowing the same set of statement to be used for different data. तो हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा जो यूज़र एंटर करवा रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसी फंक्शन या उसी ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर सकते हैं, जिसके लिए कि हमारे पास मेमोरी स्पेस जो है वो बच जाती है. सो इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी के अंदर डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोग्राम ईजियर. डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोग्राम ईजियर मीन्स कि प्रोग्राम को हम ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं और फास्ट वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो सब प्रोग्राम में डिवाइड होके कंबाइन करके एक बड़ा प्रोग्राम बनता है. सो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ईजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है. 6 पॉइंट मैं यहीं पे लिख रहा हूँ. 6 पॉइंट कहता है कि हम लेंथ ऑफ सोर्स प्रोग्राम रिड्यूस हो जाती है. जो हमारे सोर्स प्रोग्राम की लेंथ है हम उसको रिड्यूस भी कर देते हैं. क्यों? क्योंकि जब हमने एक फंक्शन बनाया उस फंक्शन की जितने हमारे पास लाइंस थी हमने उन लाइंस को बार बार यूज़ किया. इससे क्या हुआ कि हमारे को फंक्शन की क्लैरिटी होगी कि फंक्शन जो है वो उतनी लाइनों को ही बार बार रन करेगा जितनी बारी हम उसके नाम को एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है जी. सो नेक्स्ट आता है इसके अंदर व्हाट इज़ दी सिंटेक्स. फॉर declaration ऑफ फंक्शन. जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है. तो एक फंक्शन का सिंटेक्स होगा मेन, उसके अंदर उस फंक्शन का कोई भी नाम, फंक्शन चाहे उसको आप 1 ले लीजिए, फंक्शन 1, इसको कहा जाता है कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग स्टेटमेंट, जो भी फंक्शन का नेम होगा. एंड इसके साथ ही आता है इस फंक्शन को डिक्लेयर करना, कहाँ इसको कॉल किया गया है, कि इस फंक्शन का मतलब क्या है. सो दिस इज़ बेसिकली द सिंटेक्स ऑफ रिटर्न फंक्शन. यहाँ पे रिटर्न आएगा और इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया. सो दिस इज नोन एज कॉल्ड स्टेटमेंट. तो हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स आ गई. वन इज़ कॉलिंग स्टेटमेंट, अदर वन. अब हम करते हैं कि किस तरह से विदाउट फंक्शंस एक प्रोग्राम चलता था और किस तरह से विद फंक्शन, अगर हम फंक्शन की हेल्प से चलाएंगे तो प्रोग्राम कैसे चलेगा. सो विदाउट फंक्शन हमारे को क्यों ज़रूरत पड़ी फंक्शन की, या विदाउट फंक्शंस कैसा प्रोग्राम था, या विद फंक्शन कैसा होगा, तो उसके बारे में आपको बता. सो देखते हैं हम आगे. इसमें क्या है कि सबसे पहले ये मैं कर रहा हूँ विदाउट फंक्शंस, जो हम रेगुलर सी प्रोग्राम करते हैं, विदाउट फंक्शन सी प्रोग्राम. सो मेन. अब इसमें क्या हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इंट ए बी एन सम लिया. नाउ प्रिंट एफ यूज़र से हम एंटर कराएंगे एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी. स्कैनफ परसेंटेज डी ampersand a ampersand b and so sum equals to a plus b and last printf percentage d and sum end. So if we have this program, सी इसमें क्या हो रहा है कि हमने कोई भी फंक्शन नहीं लिया, सिर्फ मेन फंक्शन है हमारे पास, जो एक मेन फंक्शन होता ही है प्रोग्राम में. यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने सम का प्रोग्राम बनाया कि हमारा जो ए और बी यूज़र एंटर करेगा वैल्यू, जो ए और बी की वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू कहाँ कैलकुलेट हो रही है, वो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हो रही है. सो इसका मतलब सम कैलकुलेट हो रहा है इस पार्ट में
एंड उसकी सम की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है ये, बट इट विल रन फॉर वन टाइम। यूज़र हर बारी इसको रन करेगा। अगर उसने 3 या 4 डिफरेंट नंबर्स का प्रिंट कराना सम, देखिए समझिए इसको, जैसे कि अगर मैं आउटपुट में देखता हूँ कि हमारे पास यूज़र ने एंटर किया, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो नाउ यूज़र ने पहली वैल्यू एंटर की 20, दूसरी वैल्यू एंटर की 30। सो बेसिकली दिस प्रोग्राम जब तक ये रन हो रहा है ये सिर्फ वैल्यू किसकी प्रिंट कराएगा, 20 और 30 की। मीन्स यहाँ पे सम क्या आ जाएगा हमारे पास, 50 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर मेरे को सम 2 या 3 नंबर्स और निकालने हैं, 30 40 का, 50 70 का, 80 90 का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम को बार बार रन करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रन करना पड़ेगा। तो बजाय उसके अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर एक बार ही सम का फंक्शन बनाऊँ और मैं जितनी बारी मर्जी सम को डिफरेंट नंबर से प्रिंट करा सकूँ, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम किस तरह से बनाऊँगा, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, कि हम फंक्शन की हेल्प से आप प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो अब हमने आगे करना है कि किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन प्रोग्राम को बनाएंगे। तो उसके लिए मेन int a, b, sum, printf, enter value of a and b, a और b की वैल्यू ले लेंगे, स्कैन ऑफ करवाएंगे, %d, %a, %b, दो हमने ले लिए वेरिएबल्स। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है कि हमने इसको किसी एक अलग वेरिएबल में डालना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो सम वेरिएबल है, सम जो हमने यहाँ पे लिया है, मैं सम के वैल्यू जो है सम की उसको भी डालना चाहता हूँ, बट ये जो सम है हमारा एक वेरिएबल है पहले, जिससे कि हम फंक्शन बनाने में यूज़ करेंगे, प्लस साथ में इसकी वैल्यू को किसी एक थर्ड वेरिएबल में भी डाल देंगे। तो मैंने जैसे थर्ड वेरिएबल यहाँ पे ले लिया सी, तो ये कॉमा, अब क्या होगा, सी इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा सम, ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू दे सकते हो जो आपने यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने हैं। जैसे मैंने ए और बी लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ए कॉमा बी ले लूँगा और ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि जो सम हमारे पास फंक्शन चलेगा उसकी वैल्यू सी में चली जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट ऑफ कर सकते हो %d, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को सी की प्रिंट करा सकते हो। गेट सी एच, जब हमने गेट सी एच लिखा उसके बाद हमने क्या करना है, सम फंक्शन बनाना है। सम फंक्शन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इंट एक्स इंट वाई ले लिया। ये हमारे जो हैं दीज आर पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, हमेशा डिफरेंट लेने हैं। आपने ए और बी लिया है यहाँ पे ऊपर मेन प्रोग्राम में, तो आप दूसरे फंक्शन के अंदर आप उनकी जो वेरिएबल नेम है चेंज करोगे। तो यहाँ पे मैंने इंट एक्स और वाई ले लिया। अब इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे सी में डाला था, मैं यहाँ पे करूँगा जेड में डालूंगा, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न जेड। रिटर्न जेड का मतलब है कि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होके इस फंक्शन को चली जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होके इस फंक्शन को चली गई है, और इस फंक्शन की जो वैल्यू हमने सी में डाल दी है जिसको मैंने आगे प्रिंट करा दिया। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होएगी, मीन्स यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर यूज़र 10 और 20 डालेगा, जो ये प्रोग्राम कर रहा था यहाँ पे, जो इस प्रोग्राम ने किया था वही यहाँ पे भी सेम वैल्यू हो रही है, बट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो इससे क्या है कि जितनी बारी भी सम फंक्शन कॉल होगा उतनी बारी वो फंक्शन यहाँ से वैल्यू लेके ऊपर रिटर्न करा देगा और प्रिंट करा देगा। तो बार बार हमारे को प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फंक्शन की हेल्प से एक ही काम को बार बार कर सकते हैं।